कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे कि जो ST/ST में आरक्षण में उपवर्ग को बांटने का प्रयास किया जा रहा है उसी के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ये थोड़ा सा इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। महिला विंग है, पुरुषों से तो हमने बात कर लिया, थोड़ा महिला विंग है बहुजन समाज पार्टी की, तो इन लोग से थोड़ा बात किया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? मैं आरती नाम है मेरा। और आज जो 1 अगस्त 2024 जो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि नहीं SC/ST में भी उपवर्ग कर दिया जाए, उसके खिलाफ हम लोग आए, क्योंकि संविधान में जो आर्टिकल कहा कि SC/ST के लिए सब एक है, कोई अलग नहीं है। उसको कितनी आप क्रीमी लेयर भी अलग नहीं कर सकते हैं। उसको हमारी सरकार से बस इतनी मांग है कि उसको उठा करके 9वीं अनुसूची जो संविधान का अनुच्छेद है 9वीं सूची, इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी रिव्यू करने का अधिकार नहीं, उसमें डाल दिया जाए। हम सरकार से इतनी ही मांग चाहते थे कि हमारे संविधान सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, तभी हम अपने आगे की लड़ाई लड़ सकेंगे। चलिए, क्या बात है, आप लोगों को क्या कहना है, आपका क्या कहना है? ये जो लड़ाई हमारी है तो भारत बंद आज है, तो हम लोग अपने संविधान की रक्षा के लिए और जो जातियों में बांटा जा रहा है हमारे समाज को, उसको न बांटा जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि मैडम ने बताया भी है, तो इसलिए हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी, चलिए, महिला भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या आपका क्या कहना है इस भारत बंद को लेकर के? अरे भारत क्यों बंद कर रहे हैं सर? हम लोग छोटे हैं तो छोटे रहने दें। अरे पुरानिया जो लड़ गए बुजुर्ग, वो तो लड़ गए, अब हमारे बच्चे नहीं सह सकते हैं, तो हमारे आरक्षण हमारे संविधान क्यों खत्म कर रहे हैं? हमको इसी जवाब चाहिए सर। इसीलिए हमारे भाई बहनों बच्चे आके मैदान में खड़े हैं सर। चलिए, आपका क्या कहना है? आज भारत बंद के अवसर पर आज का जो विषय है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसके विरोध में भारत बंद के आह्वान पर समाज द्वारा ये आह्वान किया गया है और ये जन आंदोलन है, इसमें सभी सम्मिलित। नहीं, बाबा साहेब ने जो कहा था, अगर वो चीज़ हूबहू लागू हो गया होता, अगर कायदे से आरक्षण लागू हो गया होता, तो आज ये जो इस तरह की दिखाई दे रही है चीज़ें, वो दिखाई ही नहीं देती। आरक्षण ठीक से लागू ही नहीं किया गया और हर जगह उसको आप देखेंगे तो तमाम आरक्षण के तहत और सारे लोग जो उसमें नहीं आते हैं, वो कैसे कैसे मतलब विश्वासघात ही उसको कहा जाए कि उसमें लेकर के उसका फ़ायदा लेते हैं और बहुत ही बारीकी से लोगों को काट दिया जाता है। जो तमाम बैकलॉग की सीटें हैं और जो सीटें हैं वो निकाली नहीं जाती। आप इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी अव्यवस्था है जिसके तहत हम लोग सीधा सीधा इस बात को समझते हैं कि हमारे अधिकारों को दिन पर दिन काटने का ही काम किया जा रहा है, न कि हूबहू लागू करने का काम किया जा रहा है। चलिए, बहुजन समाज पार्टी के तमाम महिला विंग की कार्यकर्ता हैं, देख सकते हैं कि संविधान के बारे में भी इन लोग को बहुत जो है कि नॉलेज है, जिसको लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुँचे। और आपका क्या कहना है इस ST/ST में उपवर्ग को बांटा जा रहा है, तो इसको लेकर के आप लोग को क्या कहना है? इसके विरोध में हम लोग हैं कि जातियों में ना हमको अलग अलग बांटा ना जाए, वर्गीकरण न किया जाए। हमें अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हमको चाहिए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, क्योंकि जो 1 अगस्त को आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं। चलिए, आरक्षण को खत्म करने के पहले जो जातिगत व्यवस्था पहले उसको खत्म करें, है ना। दूसरी बात यह है कि जो कॉलेजियम सिस्टम आप लागू कर लिए, कॉलेजियम सिस्टम चले आ रहे हैं आप, और SC/ST कोई 1-2 अभी नौकरी में आ गए तो उनके लिए आप आरक्षण को खत्म करने की बात करिए। कहाँ का न्याय है? हम पूछते हैं कितनी SC/ST आप लोगों ने कौन सा घोटाला कर दिया है? उस घोटाले को हटा मत देखिए आप। जितने भी SC/ST है वो 2-4% अभी जो आगे बढ़े उनको भी आप क्रीमी लेयर ला रहे हैं। और जो कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे कॉलेजियम सिस्टम से, आप वहाँ से खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ से हटाइए, वहाँ परीक्षा व्यवस्था को लागू करिए आप। लेकिन जो छोटे मोटे स्तर पे थोड़े वो जो आगे बढ़े, आप उन्हीं को फिर से पुरानी व्यवस्था तक लेके जाने चाह रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस SC/ST को बांट करके उनको फिर से 50 साल पुरानी व्यवस्था न ढकल करके उनको आगे बढ़ने का अवसर दे और वर्गीकरण करके उनको कमजोर न करें। हम सिर्फ सरकार से इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। चलिए, देखिए, बहुजन समाज पार्टी की महिला विंग की तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि हमको उपवर्ग में न बांटा जाए, क्योंकि हम लोग जो 2-4% धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उनको पीछे फिर से कहीं बैक में न ले जाने का प्रयास किया जाए। चलिए, ऐसे तमाम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।